जीवात्मा के अतिरिक्त शेष 32 देव मैंने कहा जड़ होते हैं, इसलिए इन्हें उपयोग के देव कहा जाता है। ये स्वयं कुछ नहीं करते, इनका उपयोग जीवात्मा को लेना होता है। ये सदैव चेतन के उपयोग में आते हैं और जड़ होने के कारण स्वयं किसी का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये 33 देव हैं और ये 33 ही हैं, 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता हैं। और दूसरे सांसारिक व्यवहार के भी देवता होते हैं। आप सब सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं सांसारिक व्यवहार के देवताओं के बारे में। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता देवता होती है, पिता देवता होता है, आचार्य देवता होता है, अतिथि देवता होता है। माता देवता कैसे है? माता अपनी संतानों का जितना उपकार चाहती है, माता अपनी संतानों का पालन और पोषण करने में जितना कष्ट सहन करती है, अपने दूध के द्वारा अपने बालक का पोषण करती है, बालक की सेवा उस समय करती है जब बालक असहाय होता है, कुछ भी करने में असमर्थ होता है, अपना प्रेम लुटाकर बालक का पोषण करती है। इस कारण से माता संसार में सबसे अधिक पूज्या होती है, इसलिए मां को देवता कहा गया है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, धरती से भी भारी कौन होता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि धरती से भी भारी, धरती से भी अधिक सहनशील मां होती है। किम स्वित गुरुतरा भूमे, माता गुरुतरा भूमे, मां भूमि से भी भारी होती है। मां इस धरती माता से भी बड़ी होती है, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा सहनशील होती है। पिता भी देवता होता है। पितृ देवो भव। संसार में पिता ही ऐसा होता है जो अपने संतानों से हारना चाहता है और सब जीतना चाहते हैं। भाई भाई से जीतना चाहता है, मित्र मित्र से जीतना चाहता है, पड़ोसी पड़ोसी से आगे बढ़ना चाहता है, एक प्रतियोगी दूसरे प्रतियोगी को नीचा दिखाना चाहता है। परंतु पिता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी संतानों से हारना चाहता है कि मेरी संतानें मुझसे आगे बढ़ जाएं, मैं संतानों से नीचा रह जाऊं, मेरी संतानें मेरे से ज्यादा समृद्धिशाली बन जाएं, मेरी संतानें मेरे से ज्यादा विद्वान बन जाएं, मेरी संतानें मुझसे ज्यादा आगे बढ़ जाएं। पिता अपनी संतानों से हारना चाहता है, इसलिए पिता को, क्योंकि वो अपनी संतानों के लिए ही सब कुछ अर्पित कर देता है, सब कुछ दे देता है, इसलिए पिता को भी पितृ देवो भव, देवता कहा जाता है। और आचार्य देवो भव, आचार्य भी देवता होता है, क्योंकि वो ज्ञान के द्वारा किसी व्यक्ति का, अबोध व्यक्ति का निर्माण करता है और ज्ञान के द्वारा वो जीवन में उसे आगे बढ़ने के योग्य बना देता है। इस कारण से आचार्य देवो भव, आचार्य भी देवता होता है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि, बिना तिथि के, जो समाज के उपकार की भावना से, परिवारों में ज्ञान के प्रचार की भावना से यत्र तत्र सर्वत्र, सारे राष्ट्र में, सारे संसार में भ्रमण करते रहते हैं, ऐसे विद्वानों को, सन्यासियों को अतिथि कहा जाता है। आजकल तो अतिथि जो फोन करके जाते हैं उनको कहा जाता है। किसी को बुलाना होता है तो हम कहते हैं फोन करके आना, बिना फोन किए मत आना। विद्वानों को भी आजकल फोन करके जाना होता है, पर वैदिक दर्शन तो अतिथि के लिए, अतिथि शब्द में ही अतिथि का अर्थ सम्मिलित है, अर्थात बिना तिथि के आने वाला अतिथि होता है। फिर जिसको आप फोन करके बुला रहे हैं,
तिथि तय करके बुला रहे हैं, वो अतिथि कैसे हो गया? अतिथि वस्तुतः वही है जो बिना किसी तिथि के परिवारों के कल्याण की भावना से, समाज के उपकार की भावना से, बिना तिथि बताए उपदेश देने के लिए जाते हैं, वही अतिथि होते हैं। और पांचवें देव होते हैं, पति पत्नी के लिए देव होता है और पत्नी पति के लिए देवी होती है। आप कहेंगे कि इतने सारे देव हो गए। नहीं, ये संबंध मात्र के देव हैं। इनमें जितना जितना गुण है उतना उतना उनका देवत्व है। इस कारण इनमें से कोई भी किसी भी मनुष्य का इष्ट देव नहीं है। इष्ट देव सबका केवल परमात्मा होता है। अन्य सब देव हो सकते हैं, पर इष्ट देव तो केवल परमेश्वर होता है। इसलिए उपासना केवल उस परमपिता परमेश्वर की, देवों के भी देव महादेव परमात्मा की करनी चाहिए। हरियाणा के भिवानी में एक साधारण ग्रामीण परिवार में जन्मे वैदिक पर्यावरणविद, वेद एवं भारतीय संस्कृति के प्रखर चिंतक एवं ओजस्वी वक्ता आचार्य डॉक्टर संजय देव ने 1980 में मीनाक्षीपुरम धर्मांतरण कांड से विशेष उद्वेलित होकर आजीवन भारत माता की सेवा तथा सनातन वैदिक धर्म का कार्य करने का संकल्प लिया और इसी भावना से वैदिक संस्कृति, इतिहास एवं संस्कृत का विशेष अध्ययन किया। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पाणिनि महर्षि द्वारा लिखित प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों को मात्र 32 दिनों में कंठस्थ किया। मूल यजुर्वेद, गीता तथा चाणक्य नीति दर्पण को संपूर्ण रूप से एवं वेद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के हजारों मंत्रों एवं श्लोकों को भी कंठस्थ किया। दक्षिणी हरियाणा में भारी अकाल पड़ने पर अगस्त 1986 में मात्र 20 वर्ष की अवस्था में भिवानी जिले में सफल वृष्टि यज्ञ करवाए, जिनके परिणाम स्वरूप भारी वर्षा हुई तथा भरपूर फसल भी हुई। इसके पश्चात ही वैदिक पर्यावरण विषय की ओर इनकी रुचि हुई तथा आगे चलकर वर्ष 2001 में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने आपको वैदिक पर्यावरण विषय पर डॉक्टरेट प्रदान की। वेदों के परम भक्त स्वामी श्री वैदिकानंद जी महाराज की प्रेरणा से डॉक्टर संजय देव ने वेद कथा व्याख्यान माला प्रारंभ की। विश्व की प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धरोहर वेदों को आचार्य डॉक्टर संजय देव एवं स्वामी श्री वैदिकानंद जी महाराज सरल सरस वाणी में जन साधारण तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल वेद।